बिल्कुल पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने ये जो एक न्यूज़ चलाई थी कि जिसमें काफ़ी स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स थे वो बच्चों को नई यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद फरवरी के मंथ में चीफ एजुकेशन पुंछ को इंटरवीन करना पड़ा और उन्हें एक ऑर्डर सादर करना पड़ा कि जो भी स्कूल्स हैं वो फ्रेश यूनिफॉर्म नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए चेंज करने के लिए नहीं कहेंगे। अलबत्ता अब लोगों के मसाइल हैं, काफ़ी लोगों ने हमें कॉन्टैक्ट किया, आपको भी किया। इसके बाद ये आज हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और खसूसी तौर पे ज़िला इंतज़ामिया से कि काफ़ी स्कूलों की कंप्लेंट से ये लोगों की कंप्लेंट है कि कुछ प्राइवेट स्कूल जो है वो एग्जॉर्बिटेंट एक्सेसिव एडमिशन फीस जो है वो चार्ज कर रहे हैं। जो रीजनेबल चार्जेस बनते हैं, जो रीजनेबल जो अभी तक वो लेते आए हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर इस न्यूज़ के ऊपर बात होगी, अगर ऐसा है, इसका अगर असर हो, अगर सीईओ पुंछ जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ है वो एक रजिस्टर्स मंगवाएं और देखेंगे कितनी कितनी एडमिशन्स जो हैं एक्सेसिव अगर चार्ज की जा रही है। ये पसमानदा इलाका है, मैं बता दूं पुंछ जो है हमारा काफ़ी दूर दराज इलाका है और कोविड से लोग जो थे वो बहुत परेशान थे। अभी जहां जिनका जो बच्चा है जो पढ़ रहे हैं उनके स्कूल्स के उनके जो पेरेंट्स हैं, इवन जो एम्प्लॉयज़ भी हैं, अगर एक्सेसिव अगर एग्जॉर्बिटेंट जो ये इतने हाई रेट्स चार्ज करेंगे एडमिशन के, इसको एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और खास खसूसी तौर पे चीफ एजुकेशन पुंछ को देखना चाहिए। क्योंकि एक तरफ हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, वो पूरी चीज़ें वो इंप्लीमेंट कर रही हैं, वो अपनी नई पॉलिसीज ला रहे हैं, ऑर्डर्स कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो इंप्लीमेंटेशन देखनी है उसके लिए हमारे ऑनरेबल एलजी यहां पे नहीं आएंगे। जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ है उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके ऊपर सुपरवाइज करें और इसके ऊपर एक्शन लें। धन्यवाद, शुक्रिया। लगे हुए तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। कोरोना में हमारे बच्चे जो थे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन स्कूल के हों या प्राइवेट हों, बच्चे नहीं आ सके क्योंकि कोरोना अरूज पर था। आज आस्ता आस्ता कोरोना की जो बीमारी है उससे लोग निजात हासिल कर रहे हैं। तो जो फैसला हुकूमत ने ये जो लिया है यूनिफॉर्म को लेके कि फ़िलहाल उन्होंने नहीं लिया, तो मैं कहता हूँ ये एक बड़ा मुस्बित कदम है हुकूमत का और ख़ासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि एक तो बच्चे परेशान, गुर्बत, लोगों को रोज़गार नहीं है, खाने के लिए रोज़गार नहीं है, बच्चे पढ़ाने के लिए फ़ीस नहीं है, तो वो लोग बच्चे कैसे आएंगे। तो इसमें हमारी ये समझता हूँ कि ये भी एक फ़ैसला अच्छा है कि मुलतवी किया उन्होंने। इस बार वर्दियाँ जो नहीं ली जाएंगी, एक तो ये आपने कहा, इस पर एक अच्छा मुस्बित कदम है हुकूमत का, प्राइवेट में इदारे हों या स्कूल के इदारे हों। दूसरा सबसे बड़ी जो आपने बात करी प्राइवेट में जो फीसेज ली जा रही हैं बच्चों की 3-4 हज़ार, मेरी नायज़ आजाना अपील होगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो भी जहाँ पे स्कूल इदारे चल रहे हैं। देखिए एक तरफ कोरोना की मार पड़ रही है, लोगों को आवाम पे बच्चे पढ़ाई हासिल नहीं कर पाए, तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि देखिए कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है। हमारी उनसे गुजारिश होगी कि फ़ीस थोड़ा कम करें। फीस कम करने के बाद जब हालात ठीक होंगे 2-3 साल बाद कोरोना की मार ख़त्म हो जाएगी, बच्चे दोबारा ऑन ट्रैक आ जाएंगे, तो हमारी ये गुजारिश होगी उन हेड्स से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, कि फ़ीस का ख्याल रखें, कम करें। देखिए तमाम लोग इसको बिल्कुल भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। बड़े बड़े बैरोक्रेट्स, बड़े बड़े मुलाजम, बड़े बड़े वकील, एडवोकेट, जो भी इदारे, जो इंस्टीट्यूशन जो तजारत चल रही है, कारोबार ही नहीं, लोग आ नहीं रहे हैं, कभी लोग लॉकडाउन, कभी कुछ, कभी हानियाँ। तो मेरी गुजारिश होगी उनसे कि फ़ीस भी कम की जाए और हुकूमत का भी शुक्रिया कि उन्होंने ये जो वर्दी का सिस्टम जो फैसला लिया कि इस साल नहीं ली जाएगी, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आवाम से भी अपील करेंगे कि आप बड़ी अमन से अपने बच्चों को भेजें, स्कूल में भेजें, और हर से भी गुजारिश होगी कि फ़ीस की तरफ ध्यान दें, कम करें। देखिए कि अब अच्छा कदम है कि जो स्कूल दोबारा गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर इशू किया, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो ज़ाया हो रही थी, उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना था बच्चों को। तो लेकिन जो अभी बात आपने मुझे पूछी कि यूनिफॉर्म की, तो ये एक अच्छा स्टेप है कि गरीब लोग कहीं कहाँ से पहली यूनिफॉर्म बनी और नई यूनिफॉर्म बनवाएंगे। तो जो उन्होंने इस बार ये कहा कि नहीं वही पुरानी यूनिफॉर्म है, ये मुबारकबाद के मुझी के एडमिनिस्ट्रेशन भी और हुकूमत भी। दूसरी बात यह है कि जो एक बात हमें सुनने में आई, जो प्राइवेट अदारे हैं उनकी बहुत बड़ी फ़ीस है, गरीब लोग हैं, बच्चों को दाखिला नहीं दे सकते। कई इदारे हमने देखे कि प्राइवेट में 2-3 हज़ार फीस है, कई इदारे हमने ऐसे देखे जिसमें 20-25 हज़ार रुपये। तो मेरा ख्याल है कि ये लोग अभी इतने नहीं है इनकी कैपेसिटी कि ये 20-25 हज़ार फीस दे सकें और बच्चों को एडमिशन दिला सकें। तो जो प्राइवेट अदारे हैं उनसे मेरी अपील है कि कम से कम अभी ये कोरोना से लोग में मुलव्वस थे, कोरोना में ये फंसे हुए थे, कोरोना ने इनको घर से बाहर नहीं निकले, कोई मजदूरी नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो अच्छा रहेगा कि वो भी इस बार फीस जो है वो कम रखें, लोग अपने बच्चों को एडमिशन दिला सकें।
तो मेरी अपील है जितने भी अदारे हैं, ये मेरा ख्याल है कि इन लोगों की हालत देखकर अपनी फ़ीस में ज़रूर कमी करेंगे। सबसे पहले तो मैं 4 टीवी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि फ़क्तन फ़वक्तन आवाम के मसाइल जो हैं वो हाईलाइट करते हैं। स्कूल के हवाले से सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं कि सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और लड़कों को एजुकेशन की तरफ मबलूग किया। और बदकिस्मती ये कहूँगा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनके चार्जेस इतने हाई हैं कि ना तो आम आदमी बर्दाश्त कर सकता है और ना ही एम्प्लॉई बर्दाश्त कर सकता है, इसके लिए चार्जेस जो हैं वो फ़िक्स किए जाएं, उनकी ट्यूशन फ़ीस जो है वो फ़िक्स की जाए। हम एक टाइम से कोविड में इन्वॉल्व रहे हैं और लोग काफ़ी सफ़र हो चुके हैं और लोग काफ़ी मोहताज हैं, लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। और आज की डेट में ना तो आम आदमी ना कोई एम्प्लॉई जो है ये चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। मैं इसकी पुरज़ोर लफ्ज़ों में मज़म्मत करता हूँ और डायरेक्टर एजुकेशन से और कमिश्नर एजुकेशन से और सीईओ एजुकेशन से अपील करता हूँ, ऑल सीईओ से अपील करता हूँ कि वो ज़ाती मुदाखलत करके इसमें तब्दीली लाएँ और एट पर जैसे पहले चलते हैं वैसे चलने दें और इनकी जो ट्यूशन फ़ीस है, जो एडमिशन फ़ीस है, उसमें तरमीम करें। क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल में 10,000 रुपया एडमिशन फ़ीस है, दूसरे में 30,000 रुपया है। लोग मैनेज नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते। इसमें फ़ीस जो है, एडमिशन फ़ीस हो या ट्यूशन फ़ीस हो, वो इस तरीक़ा से मुकर की जाए ताकि हर आम और ख़ास जो है उसको प्रोवाइड कर सकें। मैं मज़म्मत करता हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट को और ज़िला इंतज़ामिया को और ऑनरेबल एलजी साहब को अपील करता हूँ कि वो ज़ाती मुदाखलत करके जम्मू कश्मीर के आम आदमी के साथ इंसाफ करें, चाहे वो एम्प्लॉई हों या चाहे वो आम ज़मींदार हों या चाहे वो आम बीपीएल एपीएल हों। वो भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं और इन हालात में वो अपनी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारा जम्मू कश्मीर जो है तरक्की की तरफ गामज़द नहीं हो रहा है। तो उसमें वो ज़ाती मुदाखलत करें और आम आदमी के साथ इंसाफ करें। आई अप्रिशिएट द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने स्कूल्स को ये गाइडलाइंस दी, जिस पर वो जो आपने एक न्यूज़ चलाई थी कि जो यूनिफॉर्म्स हैं वो चेंज की जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी आ रही है क्योंकि सारे लोगों की इकोनॉमिक जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। तो वो जो एक एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया है कि कोई भी यूनिफॉर्म चेंज नहीं होगी, जो यूनिफॉर्म ऑलरेडी चल रही है वही चलेगी, तो वो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि एक अच्छा काम किया एडमिनिस्ट्रेशन ने। मैं मीडिया का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। जब हमें ये खबर मिली कि तमाम जितने भी अदारे जब स्कूल लगाए गए और उनके अंदर एक हुक्मनामा जारी किया कि फौरी तौर पर वर्दी चेंज की जाए, तो हमने एक एहतियात किया था 4 टीवी का। जब जहाँ तक उसका असर हुआ तो आज अल्लाह के फजल करम से हमें वो पूरा उसका हमें यकीन मिला कि वो वर्दी जो है वो चेंज नहीं होगी, वही चलेगी। लेकिन आज वक्तन फ़वक्तन हर हालात जो है वो बदलती जा रही है। मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट अदारे जितने भी हैं वो उसके अंदर उन्होंने एक अलग अलग किस्म की फ़ीस रखी हैं। ये एक स्कूल की कुछ है, दूसरी की कुछ है। जब सरकारी स्कूल है उसकी एक ही हिसाब होता है, तो प्राइवेट स्कूल इतने क्यों अपनी अपनी फ़ीस क्यों रखी हैं? क्या गरीब आवाम कोई वो भलाई के लिए है या अब गरीब आवाम को लूटने के लिए है? लेकिन बड़ी बदकिस्मती की ये बात है कि हमारे जितने भी गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, उनके लिए जो मुलाजिम लोग हैं वो अपने बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों को छोड़ कर के प्राइवेट अदारों में वो पढ़ाते हैं। लेकिन गरीब लोग जो हैं उनके लिए सिर्फ सरकारी स्कूल पर वो मुस्तक़िल रखे गए हैं। मेरी गुजारिश है, मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि जितने भी मुलाजिम लोग हैं, या तो वो जितने भी जो इस वक्त मैं बताऊँ कि ख़ास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर वो बच्चे अपने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं तो उसी तरीके से सरकारी स्कूल में भी गरीब आवाम के बच्चों को पढ़ाया जाए। दूसरी बात यह है कि जितने भी एक कोरोना की वजह से इस वक्त तमाम आवाम जो है डिस्टर्ब हुई है, मज़दूर लोग जो हैं वो इतनी फ़ीस नहीं दे पाएंगे जैसे कि पूरे साल की उन्होंने फ़ीस अदारा जो है जहाँ बच्चे एडमिशन है वो फ़ीस मांग रहे हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी, मैं ज़िला इंतज़ामिया से भी और गवर्नर इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगा
कि जितनी भी फ़ीस है तो प्राइवेट स्कूलों को एक हुक्म जारी किया जाए कि वो कम से कम 50%, अगर पूरी माफ़ नहीं करते लेकिन कम से कम 50% जो है वो फ़ीस लें, ताकि उन मज़दूर लोगों को भी थोड़ी सहूलियात मिले और एजुकेशन के लिए उनको भी आगे कदम उठाने का लिए ये एक मौका मिले।